Hello all and welcome back to my YouTube channel Maths with Harshinder. So today we are going to continue with our chapter 1 number systems and now we are going to understand the concepts जो हमें exercise 1.2 solve करने के लिए चाहिए. So let's get started. In the last video we studied rational numbers and today we are going to cover irrational numbers. Okay, if you have seen number line तो हमने देखा था number line से अगर हम अपने नेचुरल नंबर्स रिमूव करें, होल नंबर्स के लिए जीरो भी साथ में रिमूव कर दिया एंड देन हम सारे नेगेटिव इंटीजर जो है रिमूव करते हैं, उसके बाद भी हमारे पास नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स रह गए थे. उनमें से कुछ सेट ऑफ नंबर्स हमने जब रिमूव किए जो कि थे हमारे रैशनल नंबर्स. स्टिल अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, राइट? व्हाट आर दोज नंबर्स नाउ? Those numbers are known as our irrational numbers. आपने कुछ examples देखी होंगी irrational numbers की, जैसे कि हमारा √2 है, √3 है, right? √5, pi is also an irrational number, and then we have numbers like 1.01011 and so, right? So all these are your irrational numbers, and हम इनको कैसे define करेंगे? इर्रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिनको, फॉर एग्जांपल मैं एक एस से एक नंबर डिनोट कर रही हूँ, सो जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो एनी नंबर इज अ रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर आर p एंड q आर इंटीजर्स एंड योर q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये सारे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स माना जाता है जो रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे जाते. अब अगर मैं नंबर लाइन से हमारे ये सारे इर्रेशनल नंबर्स भी रिमूव कर लूं, सो आई डोंट गेट एनीथिंग लेफ्ट. सो बेसिकली हमें क्या पता चला कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको मिला के ही सारी हमारी नंबर लाइन बनी है, राइट? इनको हम क्या टर्म देंगे? दीज आर योर रियल नंबर्स. बेसिकली जितने भी नंबर लाइन पे वर्ड्स हैं वो सब क्या हैं? वो हमारे रियल नंबर्स के सेट में कवर हो जाते हैं, राइट? सो हियर वी हैव रियल नंबर्स. क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय आर एंड इट इज द सम ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड योर इर्रेशनल नंबर्स, राइट? सो जैसे कि मैंने कहा, when you get all these numbers तो हमारी सारी नंबर लाइन फॉर्म हो जाएगी. Now we are going to move on to our exercise 1.2. Let's get started with our exercise 1.2. Okay, so we are going to start with the first question which says state whether the following statements are true or false. तो हमने बताना है जो statement हमें दी गई है, क्या ये statement true है according to the concepts जो हमने सीखे थे या false है. So the first statement is every irrational number, कि जितने भी irrational number हैं हमारे पास सारे के सारे, is a real number. क्या हर एक irrational number एक real number है? What do you say? Definitely है, because we know real number क्या है? That is a set of all rational and irrational number. तो जितने भी irrational number हैं वो real number का तो part है ही है, right? So our answer here is true. Now next question, every point on the number line, तो जितने भी points हैं हमारे number line के ऊपर is of the form root m. वो root m की form में है हर एक point, जहां m एक natural number है. So हम पहले क्या consider करते हैं? कोई भी एक natural number ले लेते हैं m, so we get √2. ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है? क्या उसने कहा हर एक पॉइंट जो भी नंबर लाइन पे है क्या वो इस फॉर्म में है? क्या हर नंबर हमारा √2 की फॉर्म में है? नो, राइट? वी हैव दिस नंबर 3/4. अब ये √2 की फॉर्म में तो नहीं है. वी हैव एनी नंबर सिंपली 2 ऑल्सो. इफ आई कंसीडर, अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ कोई भी नंबर -3, तो ये √2 की फॉर्म में तो नहीं है. सो आवर आंसर वुड बी फॉल्स हियर. फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर. क्या हर एक रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर है? चलो एक रियल नंबर कंसीडर करते हैं. हमें पता है रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर है, तो मैं एक रैशनल नंबर ले रही हूँ. तो सिंस द नंबर इज रैशनल, है ना, और रियल नंबर तो वो है ही है, वो ऑब्वियस सी बात है अगर वो रैशनल नंबर है वो इर्रेशनल नहीं होगा. सो
तो इस स्टेटमेंट का हमारा आंसर क्या बन जाएगा? फॉल्स, राइट? चलो, आई होप इट्स क्लियर. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उन सब के स्क्वायर रूट्स हमारे पास इर्रेशनल हैं? लेट्स चेक. चलो अब हम कंसीडर करते हैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर. लेट्स से 4 ले रहे हैं हम, एक पॉजिटिव इंटीजर. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट. तो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूं, सो व्हाट इज इट? हम लोग देखते हैं 4 का स्क्वायर रूट है 2. वैसे इट्स 2 + 2 एंड -2 बोथ. तो जो मेरे पास ये स्क्वायर रूट्स आए 4 के, क्या ये मेरे स्क्वायर रूट्स इर्रेशनल नंबर हैं? नॉट एट ऑल. इसको बेसिकली हम इंटीजर्स कह सकते हैं, या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर आल्सो. तो ये तो भी मेरे पास एक रैशनल आया. सो हमारी स्टेटमेंट का आंसर क्या आ गया? फॉल्स. तो हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था, अगर नहीं है तो हमें एक एग्जांपल देनी थी ऐसे स्क्वायर रूट की ऑफ अ नंबर जो कि एक रैशनल नंबर हो. सो हियर वी हैव 4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं, वो एक रैशनल नंबर है. यू कैन टेक एनी अदर नंबर एज वेल. अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 2/3. सो नाउ दिस इज अ रैशनल नंबर. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. तो हमने इर्रेशनल नंबर्स को अपनी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है. I hope you all remember the Pythagoras theorem जो हमने सीखी थी previous classes में. So we'll be using our Pythagoras theorem to show how irrational number √5 हमारा number line पे represent कैसे होता है. Okay, so I'm going to draw a number line here. We know that √5 अगर हमें चाहिए तो हम इसको किस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं? I can say it is √4 + 1. So what is 4 actually? 4 क्या है हमारा? 2 का स्क्वायर. ठीक है. So हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? We are going to draw a rectangle जिसमें एक साइड हमारी 2 रहने वाली है एंड एक साइड हमारी 1 रहने वाली है ना. So हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. So you can draw 2 on any side. So मान लो मैं यहाँ पे 2 कंसीडर कर रही हूँ. So I'll consider a rectangle जिसकी लेंथ है 2 और यहाँ पे मैं उसकी ब्रेथ लेने वाली हूँ as 1. तो अगर मैं इस पॉइंट को मैं डिनोट कर रही हूँ as A, तो दिस इज आवर पॉइंट B. तो अगर मैं O से B पॉइंट को मिलाती हूँ, so here you know we can get a right angled triangle, right? So here I get a right angled triangle which is a part of this rectangle. ठीक है. So यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो मेरी लेंथ है this is 2 एंड ये जो मेरी लेंथ है या ब्रेथ में कह सकती हूँ that is 1. So जो मेरा ये हमारे पास ये बन रहा है डायगोनल. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा कंसिडरिंग द पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो विच इज इक्वल टू OA का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर विच इज 4 एंड AB क्या हो गया? 1. तो 1 का स्क्वायर 1. सो OB इज इक्वल टू √5. तो हमें यहाँ से ये तो पता है कि मेरा OB √5 के बराबर है. So now what we'll do is we'll place a compass here and हम इसको stretch करेंगे up to the length of OB. तो OB की लेंथ का स्ट्रेच करेंगे एंड O को ही सेंटर पॉइंट लेके हम एक आर्क मार्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से, जो कि हमारी नंबर लाइन को इस तरह से किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही है? टच कर रही है. सो दिस पॉइंट वुड नाउ बी नोन एज √5. मैंने इस पॉइंट को P डिनोट किया है. सो दिस पॉइंट P here denotes our √5. I hope that's clear. If you want to get more in-depth clarity of how to represent irrational numbers, stay tuned. I'll be uploading another short video on how to represent irrational numbers on the number line. Thank you for watching. Please subscribe the channel and stay tuned for next videos.